ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डेली एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए है, जो कि कल यानी कि 15 जुलाई की वीडियो से लिया गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है। तो अगर आपने 15 तारीख यानी कि 15 जुलाई का जो वीडियो है उसको वॉच किया था तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं वॉच किया था तो इस वीडियो के बाद 15 जुलाई का करंट अफेयर भी वॉच कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विंबलडन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि विंबलडन 2024 का जो पुरुष एकल का खिताब है इसे जीत लिया है कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के रहने वाले हैं। आजकल परीक्षाओं में खिलाड़ियों के नाम कम, उनके देश के नाम ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कार्लोस अल्काराज कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो, ये तो हैं कार्लोस अल्काराज। विंबलडन 2024 जीतने के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। तो देख लेते हैं कि विंबलडन 2024 में जो विजेता बने हैं कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है, जो कि सर्बिया के हैं। महिला एकल का खिताब जीता बारबरा क्रेजिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य की हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और रनर अप रही हैं जास्मिन पाओलिनी, ये कहाँ की हैं? इटली की हैं। तो ये हो गया आपका विंबलडन 2024। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल के जो 3 ग्रैंड स्लैम हैं इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन भी खेले जा चुके हैं, तो उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसमें पुरुष एकल का खिताब जीता था यानिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। महिला एकल का खिताब जीता है आरेना सबालेंका ने, और ये कहाँ की हैं? तो फ्रेंड्स, आरेना सबालेंका हैं बेलारूस की। ठीक है। इसके बाद फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने, जो कि कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। महिला एकल खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने, जो कि कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अभी यूएस ओपन होने वाला है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपके जो साल के 4 ग्रैंड स्लैम हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ पर किया गया। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि एक आखिर इसका तब पहला वाला जो क्षेत्रीय आयोजन था वो कहाँ पर हुआ था। आगे बता रहे हैं। फिलहाल ध्यान दीजिएगा कि जो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन है ये प्रयागराज में किया गया है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्रयागराज। तो भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने 9 मार्च 2024 को राजस्थान के बीकानेर में पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो जो पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम था ये मार्च 2024 में राजस्थान के बीकानेर में हुआ। डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि दिशा के तत्वावधान में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम 16 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित गुलबेंकिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुलबेंकिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 से सम्मानित किया गया है APCNF को। अब ये APCNF क्या है? APC तो आपका हो गया यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यानी कि जो संस्था है ये आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। यह घोषणा 11 जुलाई को लिस्बन पुर्तगाल में एक समारोह के दौरान जूरी की अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व संघीय चांसलर डॉक्टर एंजेला मर्केल के द्वारा की गई है। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती, यानी कि आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम को 2016 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा छोटे किसानों को रासायनिक गहन कृषि से प्राकृतिक खेती में परिवर्तन करने में सहायता के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जान रहे हैं कि पिच ब्लैक अभ्यास को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। इसमें
भारतीय यानी कि इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रही है। और इंडियन एयरफोर्स की ओर से भावना कंठ ने, ऑप्शन बी भावना कंठ ने महिला पायलट के रूप में इसमें पार्टिसिपेट करके इतिहास रच दिया है। तो भावना कंठ के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये हैं भावना कंठ, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी द्विवार्षिक पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना के डार्विन हवाई अड्डे पर उतरी है। भावना कंठ ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने वाली इंडियन एयरफोर्स की पहला महिला पायलट बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैस्टिल दिवस कब मनाया गया? एग्जैक्टली बैस्टिल फ्रांस में एक स्थान है, वहाँ पर एक जेल थी और जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे फ्रांस में तो उस दौरान 14 जुलाई को क्रांतिकारियों ने हमला किया था बैस्टिल पर और वहाँ पर जो कैदी थे उनको आज़ाद करवा लिया था और उसी याद में बैस्टिल डे के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 जुलाई को। आपको याद होगा कि 14 जुलाई 2023 को बैस्टिल डे के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आमंत्रित किया था फ्रांस ने। तो 14 जुलाई को होता है बैस्टिल डे। 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल पर हमले की याद में फ्रांस में 1 सदी से भी ज़्यादा समय से इसकी याद की जाती रही है। खर्ची पूजा त्यौहार कहाँ का त्यौहार है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खर्ची पूजा ये कहाँ पर होती है फ्रेंड्स? तो ये होता है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में होता है खर्ची पूजा, याद रखिएगा। खर्ची पूजा भारत के त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? अगरतला। मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह, राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी। हाल ही में गीतानस नौसेना ने दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? गीतानस नौसेना, नाम याद रखिएगा, गीतानस नौसेना। ये किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लिथुआनिया के। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, लिथुआनिया। आपको याद होगा कि डिपसुख का नाम, डिपसुख किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड के, क्योंकि नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे, उनको नाटो का अध्यक्ष बनाया गया तो उनकी जगह खाली हो गई थी और उनकी जगह पर आ गए हैं डिक सुफ। और टोलैंड किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा वियतनाम के। ठीक है, स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनको आप प्रथम मंत्री कहेंगे, ये बने हैं जॉन स्वीनी। और जोस राउलो मोलिमो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो फ्रेंड्स ये है हमारा भारत, यानी कि अगले 38 देशों में हमारे देश की जनसंख्या पीक पर पहुंच जाएगी और उसके बाद जनसंख्या जो है वो स्लो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने इस बात के लिए कहा है और ये देश है भारत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है। तो जॉन मैथ्यू भारतीय मूल के डॉक्टर हैं और इनके नाम पर यूएई में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्ष के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क योजना पर काम कर रही है, याद रखिएगा। भारत और यूएई ने डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास थार रेगिस्तान में किया था, ये भी याद रखिए। और यूएई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा को शुरू करेगा, ये भी याद रखिएगा। आपका अंतिम प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो फ्रेंड्स ये संशोधन किया गया है जम्मू कश्मीर के सापेक्ष। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब कुछ वन लाइनर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स ये शुरू हुई है ओडिशा में। और महाराष्ट्र ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। महाराष्ट्र ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर भी हैं और ये रहा आज का करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अब आप अपना काम कीजिए, इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।